नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। शुरुआत करते हैं युद्ध के मैदान से आ रही 10 बड़ी खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो पर हमला किया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही, और इसके लिए किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। पश्चिमी यूक्रेन में कई हथियार डिपो तबाह कर दिए गए हैं। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करा है रूस ने, और कई हथियार डिपो को यूक्रेन के भीतर नुकसान पहुंचाया है। युद्ध के मैदान से दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि कीव में रूस के हमले से तबाही मची है। रिहायशी इलाकों में रूसी हमले से कोहराम है। कीव में हमले से बर्बाद घर की तस्वीर सामने आई है। देखिए किस तरह से कीव में जो हमला किया गया उसकी वजह से किस तरह की बर्बादी हुई है। रिहायशी इलाकों में रूसी हमले से कोहराम हर तरफ दिखाई दे रहा था। घर में हमला कर कैसे बर्बाद किया गया रिहायशी इलाके को, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरी बड़ी खबर, कीव में रूसी हमले से तबाही की तस्वीर सामने आई है। रूसी हमले से पूरी तरह बर्बाद हुआ मकान। देखिए दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें युद्ध के मैदान से, कि इस हमले से कीव में रेलवे नेटवर्क पर असर पड़ा है। ये देखिए ये घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कीव में रूसी हमले से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी हमले से पूरी तरह से बर्बाद हो गया मकान। रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। यूक्रेन लगातार यही आरोप रूस पर लगाता रहा है कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। लोगों में दहशत का माहौल है। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, हमले से कीव में रेलवे नेटवर्क पर असर पड़ा है। क्षतिग्रस्त रेलवे खंड की मरम्मत अब जारी है। रेलवे नेटवर्क पर इसका लेकिन बुरा असर पड़ा है, और अब जो नेटवर्क क्षतिग्रस्त हुआ था, जो रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त हुई थी, उनको मरम्मत करने का काम इस वक्त यूक्रेन में जारी है। एक और बड़ी खबर लुत्फ से आ रही है। लुत्फ में कई अपार्टमेंट तबाह हो गए। कई बिजनेस सेंटर पर भी हमला किया गया है। रूसी हमले में कई गाड़ियां भी बर्बाद हो गई हैं। ये लुत्फ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी देखिए किस तरह से गाड़ियां बर्बाद हुई हैं। कई बिजनेस सेंटर को निशाना बनाकर हमला किया गया है, और उसकी वजह से लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर दागी हैं क्रूज मिसाइलें। यूक्रेन पर कैलिबर मिसाइल से अटैक किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस ने Tu-95 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, उससे हमला किया। ओलेनिया एयरबेस से बॉम्बर ने उड़ान भरी। एंगल्स 2 एयरबेस से भी उड़ा रूसी बॉम्बर, और रूस ने Tu-95 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है यूक्रेन पर हमला करने के लिए। यूक्रेन ने जिस तरह के हमले रूस के भीतर किए थे, उसके बाद से लगातार रूस द्वारा ये कहा जा रहा था कि वो बड़े हमले करेगा, और अब Tu-95 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है, जिसने एंगल्स एयरबेस से उड़ान भरी और यूक्रेन में जाकर तबाही मचाई। तो आइए आपको जानकारी दें किस तरह से ये हमला किया गया है। 8 बॉम्बर ने उड़ान भरी। यूक्रेन में इसकी वजह से तबाही देखी गई है। ओलेनिया एयरबेस से Tu-95 MS बॉम्बर ने उड़ान भरी। यहाँ से 2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है। एंगल्स 2 एयरबेस से भी Tu-95 MS बॉम्बर ने उड़ान भरी थी। यहाँ से 4 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी। इसके अलावा एंगल्स 2 एयरबेस से Tu-160 ने भी उड़ान भरी। 2 Tu-160 थे जिन्होंने यहाँ से उड़ान भरी। यूक्रेन की राजधानी कीव में विनाश की भयावह अग्नि भड़की हुई है। खार्किव में रूस ने 500 बमों की बरसात की। रूसी एयरफोर्स ने खेरसोन में कयामत की बरसात की। चेरनीहिव में सीरियल विस्फोट से कई इमारतें मलबा बन गई।
सूमी में यूक्रेनी फोर्स का हथियार गोदाम भस्म हो गया। कीव, खार्किव, खेरसोन, चेरनीहिव और सूमी ही नहीं बल्कि ओडेसा, डोनेस्क, निप्रो, पोल्तावा और चेरकासी जैसे यूक्रेनी शहर उस वक्त धधक उठे जब पुतिन सेना ने प्रतिशोध का पहला चरण लॉन्च किया। बदले की पहली किश्त में रूसी फौज ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों, एयरफील्ड, हथियार गोदाम, सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को चुन चुन कर तबाह कर दिया। ज़ेलेंस्की सेना ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस के रेलवे ब्रिज, एयरबेस और क्रीमिया ब्रिज को तबाह किया था। पुतिन और उनकी सेना अब यूक्रेन के इसी हमले का बदला ले रही है। रूसी एयरबेस पर हमले के बाद जिस बात की आशंका थी अब वही हो रहा है। रूसी सेना यूक्रेनी शहरों में नॉन स्टॉप तबाही मचा रही है। पुतिन अब किसी की भी सुनने के मूड में नहीं है। वो यूक्रेन में अपने हर लक्ष्य को हासिल कर लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। ज़ेलेंस्की रहम मांग रहे हैं, युद्ध विराम की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुतिन अब आर पार के मूड में है। ज़ेलेंस्की सीज फायर की राग तब आलाप रहे हैं जब 1.5 साल की तैयारी के बाद उन्होंने रूस में ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम दे दिया। वो ऑपरेशन जिससे पुतिन आग बबूला है। अब जब रूस ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब का प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है तो ज़ेलेंस्की उस शांति की अपील कर रहे हैं जिसकी संभावना अब शून्य है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर हो सकता है और भी बहुत बड़ा हमला। 6 तरीके से यूक्रेन विध्वंस का प्लान तैयार किया गया है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हथियारों से हमला मुमकिन है। तो देखिए, 6 तरीके से यूक्रेन पर विध्वंस का प्लान एक्टिव मोड में ऐसा लगता है कि दिखाई दे रहा है। 6 तरीके से हमला हो सकता है और इसमें सबसे बड़ा हमला और सबसे विध्वंसक हमला वो होगा जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। यूक्रेन पर 6 तरीके से प्रचंड प्रहार होगा क्या? पहला ये कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार से हमला होगा। दूसरा, ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा ये कि खार्किव में 50,000 सैनिकों द्वारा हमला किया जाएगा। चौथा ये कि यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक में भारी बढ़ोतरी की जाएगी। पांचवा तरीका यह है कि यूक्रेन से बातचीत नहीं, सिर्फ हमला। और छठा तरीका यह कि यूक्रेन से यूरोप तक साइबर अटैक। जासूसों का जाल पूरी तरह से रूस का तैयार है। युद्ध विराम की संभावना तभी खत्म हो गई थी जब यूक्रेन ने रूस में ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम दिया था। अब पुतिन ने साफ कर दिया है कि युद्ध तब तक चलेगा जब तक कि कीव पर रूस का कब्जा नहीं हो जाता है। यही वजह है कि अब रूस ने यूक्रेन में नॉन स्टॉप बमबारी शुरू कर दी है। कीव में रूस ने 103 ड्रोन दागे। ताबड़तोड़ विस्फोट में कई इमारतें ध्वस्त हो गई। कीव में 5 लोग मारे गए। रूसी सेना ने खार्किव में भी स्वॉर्म ड्रोन फायर किए। खार्किव में 11 जगहों पर धमाके हुए। ब्लास्ट से इमारतें तहस नहस हो गई। चेरनीहिव में रूस ने 6 बार हवाई हमले किए। अटैक में न सिर्फ इमारतें तबाह हुई बल्कि 5 नागरिकों की मौत हो गई। पोल्तावा में रूस ने यूक्रेन की सैन्य ट्रेनिंग सेंटर को समाप्त कर दिया। ओडेसा में रूस ने यूक्रेनी फोर्स के 5 ठिकानों को मलबे में बदल दिया। खेरसोन में FAB 500 बमों की बरसात कर रूस ने यूक्रेनी फोर्स के कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। निप्रो में रूस ने यूक्रेन के एयरफील्ड को टारगेट किया। हमले में एयरफील्ड को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। रूसी सेना ने सूमी और डोनेस्क में भी कयामत की बरसात की। रूसी सेना अब जिन मिसाइलों और बमों से हमले कर रही है उन पर प्रतिशोध का संदेश लिखकर फायर कर रही है।